जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएसवी तासु पर। आज की वन शॉट की वीडियो बिहार दरोगा में एक सीट कंफर्म कराने वाली वीडियो है। हम केवल 10 मिनट के अंदर ऐसे टॉप 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम को फतह करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता, गांव, मोहल्ले, समाज का नाम रोशन करना, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, कलसूबाई शिखर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, कलसूबाई शिखर स्थित है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी। सह्याद्री पर्वत का उच्चतम बिंदु कलसूबाई शिखर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश पर केंद्रित थी? भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना केंद्रित थी तीव्र औद्योगिकरण पर, ऑप्शन नंबर ए। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देश का तीव्र औद्योगिक विकास था। इसे 1956 से 1961 तक जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनाया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होती है एल्युमिनियम पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी है जो पश्चिमी घाट से निकलती है? पश्चिमी घाट से निकलती है मांडवी नदी, ऑप्शन नंबर डी। यह कर्नाटक के बेलागावी जिले में पश्चिमी घाट में भीमगढ़ में 30 झरनों के समूह से निकलती है। पणजी मांडवी नदी के तट पर स्थित है, जो कि गोवा की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र स्थित है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है नैरोबी के केन्या में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है जैव सुरक्षा समझौता से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। सफा हर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से जुड़ा हुआ है? सफा हर आंदोलन जुड़ा हुआ है संथाल आदिवासी से, ऑप्शन नंबर बी। सफा हर आंदोलन संथाल आदिवासी समुदाय से जुड़ा है। संथालों के नेतृत्व में 1868 में सफा हर आंदोलन के लोग यह भागीरथ मांझी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दूध का सफ़ेद रंग डैश के कारण होता है? दूध का सफ़ेद रंग होता है केसिन के कारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में सफ़ेद कलिका रोग डैश की कमी के कारण होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिंक की कमी से। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव रक्त में अल्कोहल का कितना परसेंट मृत्यु का कारण बनता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5%। अगला प्रश्न देखते हैं। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन को डैश के साथ लेपित किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेफ्लॉन के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मृत मछली की दुर्गंध यौगिक डैश के कारण होती है? मृत मछली की दुर्गंध यौगिक होती है एमिनो यौगिक के कारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज की नीति देश में पहली बार कब शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2000 में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी की स्थापना कब की गई थी? एनजीटी की स्थापना की गई थी वर्ष 2010 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जिला योजना समिति का गठन किया गया है? जिला योजना समिति का गठन किया गया है अनुच्छेद 243 ZD के तहत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
कर लगाया जाता है और केंद्र द्वारा एकत्र किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। तो दोस्तों वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 270 के तहत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राजनीतिक दलों के द्वारा किए गए दल बदल के अहित किस संशोधन में थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 52वां संशोधन में, जो कि 1985 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि संवैधानिक संशोधन ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को दो अलग अलग निकायों में विभाजित किया है। तो दोस्तों वह संवैधानिक संशोधन हो जाएगा 89वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। 89वें संवैधानिक संशोधन ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को दो अलग अलग निकायों में विभाजित किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 के तहत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में उस स्थान का नाम बताइए जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। तो दोस्तों भारत का वह स्थान हो जाएगा कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर ए। भारत का कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बघाट की रियासत को कब अंग्रेजों को कब्जे में कर लिया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1850 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक कट्टरपंथी सूफी सिलसिला कौन सा था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी नक्शबंदी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारत का चंद्रयान 3 जिस जगह पर उतरा है उसे क्या नाम दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का चंद्रयान 3 जिस जगह पर उतरा है उस जगह का नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है जया वर्मा सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।